वास्तविकता जीवन का परम सत्य यही है कि जब आप अपने आप को परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो, तब जाके पूरी दुनिया आपके लिए परिवर्तन हो जाती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। खुद को बदलो, स्वयं को बदलो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। ये एनडीएस का रास्ता हमें अपने आप से जुड़ने का रास्ता है, भीतर जाने का रास्ता है, खुद के संस्कारों को, खाने के संस्कारों को परिवर्तन करने का रास्ता है। इसमें 19-20 नहीं चलता। लोग कहते हैं कच्चा ही सच्चा सेहत के लिए अच्छा, मैं तो उसमें भी एड ऑन करूंगा, कच्चा उनके लिए सच्चा नहीं है जो ज्यादा बीमार है, उनके लिए तो ये चुटकी भर सिंदूर ही काफी है, इतना सा थोड़ा सा ले ले और चबाकर खा ले। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। ये जीवन शैली परिवर्तन का सफर है। ये किसी भी प्रकार की 15 दिन या 15 महीने की कोई विशेष प्रोसीजर नहीं है जो टाइम ओरिएंटेड चले। एनडीएस मतलब जीवन शैली, लाइफस्टाइल है। पथी थेरापी या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट के साथ इसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की अलग अलग विधियां नहीं बताई जाती जो विशेष बीमारियों के लिए विशेष कुछ करना पड़े आपको। अल्टरनेट मेडिसिन फ्री कंसेप्ट, सब कोई अपने अपने हिसाब से नई नई चीजें जानते हैं। जैसे भाई जी जींद से आए हैं, वो योगाचार्य काफी सेवाएं दे चुके हैं, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम सभी चीजों में मास्टर हैं। वो खुद लगभग 1 या 2 साल से एनडीएस से जुड़े हुए हैं और योग तो करवाते थे और खुद भी करते थे, लेकिन कमी जहाँ थी डाइट में वो उन्होंने सुधारा। और जैसे ही खुद की बीमारियां छूटती गई तो उन्होंने पता चला योग करना जरूरी है, आसन करना, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करना जरूरी है, लेकिन हम जब अपना आहार परिवर्तन करते हैं, बाकी के बाद के सारे सब्जेक्ट ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तब तक जब तक हम अपनी थाली को न बदल दें, तब 15 साल 20 साल लंबे समय तक बहुत कुछ करते हुए भी हम अपने निर्धारित परिणाम को प्राप्त नहीं करते हैं। एक बार मेडिकल एसोसिएशन एकत्रित हुआ, सबने देखा कि 22 जून को हर साल में आयोडेक्स और विक्स और पेन किलर ज्यादा बिकते हैं पिछले 5-10 साल से। 22 जून को वो क्यों, 22 को इतनी बिक्री क्यों बढ़ जाती है? तब सबको पता चला कि 21 जून को योगा डे होता है, तो पूरे साल भर की लोग एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ये सब लोग एक ही दिन में 21 तारीख को हमारे पूजनीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको लगा दिया काम पे, तो सब कर लेते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम शरीर से एसिडिक होते हैं, तब एसिडिक चीजों को मोड़ना, मरोड़ना, ये फायदे के बदले आप घाटे में जाते हो। इसीलिए मैं देखता हूं अक्सर कि जिम ज्वाइन करने वाले, ज्यादा पैदल चलने वाले, मैं हर रोज का लगभग 3 माइल चलता था, लगभग 5 से 7 माइल साइकिलिंग करता था। ये 2016 से पहले की बात है, जब मेरा वजन 98 था और शुगर, बीपी, कोलेस्टेरॉल, ये सारी बीमारियां से मैं जूझ रहा था। और बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद और अच्छे अच्छे मोटिवेशन क्लास भी करवाता था, लेकिन आज दुनिया की हालत वही है। जो हमारे पास कई बार किडनी फेलियर पेशेंट आते हैं, होते हैं डॉक्टर खुद, आसपास में दवाइयां बांटते रहते हैं। तो दूसरों को दवा बताइए और अपना रोग ठीक ना हो, ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी था। और मैं काफी सारी ऐसी
जो न्यूट्रिशंस रेडीमेड भी मिलते हैं आज बाजारों में, और ऑर्गेनिक मांगो तो ऑर्गेनिक भी शायद मिल जाएं, कोई विटामिन्स की पूर्ति करने वाले, कोई एनर्जी को बढ़ाने वाले, बड़ी बड़ी बोतलें, महंगी महंगी दवाइयाँ, न्यूट्रिशंस, ये सारी चीजों का सेवन करते हुए भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। कई बार तो फॉरेन से भी मैंने कई अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन मंगवा लिए, और वो न्यूट्रिशन खाते खाते रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हो रहे थे। हर रोज का 3 माइल 5 माइल चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, ये सारी चीजें हो जाने के बाद कुछ समय के लिए शुगर भी नियंत्रित हो जाता था। और मैं आपको बताऊं, सुबह 4 बजे उठकर 100 सूर्य नमस्कार में करता था, 100, पसीने से तरबतर हो जाता था, और उन दौरान मजा भी आता था, शरीर हल्का रहता था, लेकिन बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही थी। तब मुझे लगा कि इतनी सारी अच्छी बातें जो हमारे शास्त्रों में हैं, हमारे पतंजलि के योग सूत्रों में हैं, फिर भी ये मेरे ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा है। मुझे ये पता नहीं था पूरी दुनिया के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, टेम्पररी आपको सॉल्यूशन दे दे, नो डाउट। कोई भी चीज, एलोपैथी हो, प्राकृतिक हो, कोई न्यूट्रिशन वाली चीजें हो, वो जब तक हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो बाहर से जो भीतर डाला जाता है वो परमानेंट होता है, अंदर से प्रकट होता है वो कायमी, परमानेंट होता है, वो टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी चीजें हम लेने के लिए उत्साहित होते हैं, इनका कारण एक ही है कि कुछ दूसरों के द्वारा दी गई चीजें, अरे लास्ट में तो थक कर हम क्या करते हैं, कोई महान व्यक्ति देख लेंगे ना तो क्या हाथ रख दो सिर पे कि शायद ये भी चमत्कार हो जाए किसी के हाथ रखने से। लेकिन किसी के हाथ रखने से, किसी के पैर पकड़ने से कोई भी ठीक होने वाला नहीं है। पढ़े लिखे होने के बाद शुरुआत में हम किसी के हाथ पैर नहीं पकड़ लेते, लेकिन जब उपाय नहीं मिलता ना, तो हम देखते हैं बड़े बड़े मंत्री संतरी भी पैर छूने भागते हैं, तो लास्ट में ये इलाज भी करवाना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता, जीवन का परम सत्य यही है कि जब आप अपने आप को परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हो, तब जाके पूरी दुनिया आपके लिए परिवर्तन हो जाती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। खुद को बदलो, स्वयं को बदलो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। ये एनडीएस का रास्ता हमें अपने आप से जुड़ने का रास्ता है, भीतर जाने का रास्ता है, खुद के संस्कारों को, खाने के संस्कारों को परिवर्तन करने का रास्ता है। इसमें 19-20 नहीं चलता। मैंने आज तक पूरे भारत में लगभग तकरीबन 50 के ऊपर कैंप करवाए, हजारों लोगों के साथ आमने सामने जुड़ चुका हूँ, ऑनलाइन लाखों लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। फिर भी सुनिएगा ध्यान देके, मेरे को सोराइसिस था, मैं आज के दिन में भी जब मूंगफली खाता हूँ, पीनट्स, पूरे शरीर से सोराइसिस निकल चुका है, लेकिन लगातार 2-3 दिन अगर मैं मूंगफली गलती से, कल हमारे यहाँ चटनी बनाई थी उसमें हल्की सी मूंगफली यूज करते हैं, स्किन के पेशेंटों को ये अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ सबको ध्यान में रखते हुए रेसिपियां बनाते हैं, मसाले भी डालते हैं। एक्चुअल में मसाले न डाले तो आपको कोई स्वाद ना आए, तो 4 दिन काटना आपके लिए कठिन न हो, ये बातें ध्यान रख के बना रहे हैं। बाकी इन चीजों का कोई आवश्यकता नहीं है। तो मूंगफली खाने के बाद 2-3 दिन मेरे को हल्की सी कान के पीछे आज भी थोड़े थोड़े स्पॉट है मेरे को सोराइसिस के, जो पूरे बदन में थे, वो हल्की सी खुजली आना शुरू हो जाती है। मैं समझता भगवान, मैं तो लाखों लोगों को ठीक कर रहा हूँ, इनके लिए निमित्त मेरे को तो बख्श दो, मेरे को तो थोड़ी तो छुट्टी दे दो। शरीर के गुणधर्म किसी को छोड़ने वाले, प्रकृति जो अपना परफॉर्म कर रही है ना, इसमें किसी को रियायत मिलती नहीं है।
मतलब आप हजारों लोगों का भला भी कर दो, लेकिन बाद में हमारे एनडीएस के साधक भी ऐसे हैं जो हजारों लोगों का भला कर चुके हैं और खुद वड़ा पाव खाते हैं और पानी पूरी भी दबा के खा लेते हैं, पराठे ही पराठे चला लेते हैं, बाद में खुद भी 100-125 किलो के हैं। तो प्रकृति का, शरीर का सिद्धांत किसी को छोड़ने वाला, हालांकि वो बीमार नहीं है, शरीर को साफ करना जानते हैं, मजे भी कर रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं, बीमार भी नहीं है। बीच बीच में नवरात्र आए तो फल के ऊपर रह लेते हैं। 4 नवरात्र आते हैं पूरे साल में, हर साल 9 दिन का फलाहार। फिर कभी ऐसा लगे कि आज सर्दी जुकाम या थोड़ा सिर दर्द जैसा कुछ आ रहा है तो 2 दिन का निर्जला उपवास कर लेते हैं। मतलब इतने चालाक हो चुके हैं कि शरीर को दूसरी बार बीमार होने का मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब भोग भी है, भोजन भी है और ठीक भी है, लेकिन ज्यादा बीमार व्यक्ति को थोड़ी गलती भी माफ नहीं है। गलत चीजों का गलत भुगतान, सही चीजों का सही भुगतान, यही सिद्धांत ये 5 तत्वों का पुतला है ना, वो आपको रिएक्ट करके देगा। तो ना चलने से हुआ, ना साइकिलिंग से हुआ, ना कुछ रस्सियां खींचने से हुआ। रस्सी पे मैं ऐसे चढ़ भी जाता था जिम में, शरीर पहले से एथलेटिक था, मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ, सीजन भी खेलता था, सारे स्पोर्ट्स में भी रुचि रखता था, लेकिन क्या पता नहीं शादी होने के बाद फिर सारा खेल बिगड़ने लगा, जैसे पूरी दुनिया का बिगड़ रहा है। तो ये मतलब कहने का भाव है, खाना अधिक होगा तो जीवन भी फिर बर्बाद होने लगेगा। और हम समझते हैं कि हमेशा ज्यादा खाने में भलाई है। ये शरीर रूपी तिजोरी है, वो तिजोरी में जैसे कैसे पैसे भरने लगते हैं अंदर, सोना गहने ये वो, ऐसे ये शरीर में भी ये सारा कूड़ा कचरा पेटी समझ के डाल रहे हैं। और 25 साल तक तो चलो ग्रोथ होता रहेगा, 4 फीट के हैं, 4.5 के होंगे, 5 के होंगे, 5.5, और यहाँ तो 6 फीट के भी लोग आराम से देखने में आते हैं हरियाणा पंजाब में। लेकिन बाद में तो 6 से 8 फीट का हर एक नहीं होने वाला, फिर भी खाना शुरू रखते हैं तो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इधर से नहीं कि आगे से फैलते हैं, साइड में से फैलते हैं, फैलना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट आगे पीछे जमा होना शुरू हो जाता है। कोई कचरा दिल में जमा हो जाता है तो कहा जाता है कि इनको हार्ट ब्लॉकेजेस हैं, आर्टरीज में ब्लॉक हैं। कोई पैरों में आ जाता है तो कहते हैं कि इनको वेरिकोस वेन्स हो गई है। यही कचरा कंधों में फंस गया, क्या बोलेंगे इनको, फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। अगर सिर में फंस गया, माइग्रेन हो चुका है। आंखों में फंस गया, आंखों के चश्मे के नंबर या मोतियाबिंद हो गई है, कानों में फंस गया, बोला बहरापन आने लगा है। कमर में फंस गया, कमर दर्द, कमर झुक गई है। ये नाम अलग अलग है, पनिहारी अनेक, पानी सब में एक, बर्तन सबके न्यारे हैं, बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक है। कौन सा पानी? गंदगी। कौन सी गंदगी? जो अनडाइजेस्ट फूड, जिनको अनवांटेड एलिमेंट्स बोलते हैं, वो सारा इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी बीमारी को नाम मत दो कोई। अब आप इधर आ गए हैं ना, कोई पूछे आपको क्या तकलीफ है, कोई तो इतनी रुचि से सुनाते हैं अपनी बीमारियां। मैंने कहा या बीमारी से छूटने आए हैं या बीमारी का वर्णन करने के लिए आए हैं। मेरी वाली बीमारी आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, इतने साल से हैं और इतनी दवाइयां ले रहे हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, और लाल नीली पीली सप्तरंगी दवाइयां तो लेनी ही पड़ती हैं। और ये शौक का विषय, जिसको जितनी ज्यादा दवाई उतना वो रिच माना जाता है कि भाई हम तो इतनी दवाइयां एफोर्ड करना भी बड़ी बात है। इसीलिए दवाइयों से मुक्त होने के लिए सोचना है
तो पहले तो बीमारियों का वर्णन करना बंद कर दो। बीमारियों का वर्णन करना बंद कर दो, क्योंकि जो चीज के ऊपर आप फोकस करते हो ना, जहां आपका सबकॉन्शियस होता है, वह चीजें आपको दुगना होकर मिलती है। ये सिद्धांत यूनिवर्स का है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, 10 बार बोलो दिन में। हो सकता है कि सुख होते हुए भी फिर दुख की फीलिंग में आप आते जाएंगे। कोई कहता है बोलने से थोड़ी होता है, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं यहां से अगर माइक से बोलने लगूं कि आप सभी हिसारवासी महामूर्ख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो बददिमाग हैं, इतना भी पता नहीं चलता, दवाइयों के बिगर जीने का रास्ता ही अभी तक 50 साल के हो गए मिला नहीं, ऐसे ऐसे जादुई शब्द बोलने लगूं, तो आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा असर तो होने लगा है। ठीक है, नेगेटिव शब्दों का भी चयन हमारे दिमाग को खराब करता है, अच्छे शब्दों का प्रभाव भी होता है। इसलिए बेहतर अच्छा सुने, अच्छा बोले भी। आर्थराइटिस है, गठियाबाई है, कितनी कैंसर से भी ज्यादा जटिल बीमारी है। अगर गठियाबाई किसी को हो गया, रूमेटिकल आर्थराइटिस हैवी हो गया, तो बात ही खत्म। लाइलाज बीमारियों में से एक है, सोराइसिस भी एक है। कहीं ओवरीज में सिस्ट हो गई है, परेशान हो जाती है बहनें। इतनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन बीमारियों को गिनती में लाने की आवश्यकता अब नहीं है। बीमारी के बारे में सोचना बंद करो। एनडीएस मिल गया है, फिर क्या सोचने की जरूरत है। एनडीएस एक ऐसा हाथ है, अगर उनको साथ में रखेंगे तो अब सोचना है क्या पाना है, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो। एक अच्छा स्वस्थ जीवन, एक अच्छी दौड़, एक अच्छा सिमेट्रिकल शरीर, अच्छे रिश्ते, अच्छा अध्यात्म, जो चाहिए वो सोचने की शुरुआत करो। एनडीएस मिल गया, करना पड़ेगा। करने के लिए बस संकल्पबद्ध हो जाओ। जो व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, दिन में आपने 2 दिन में थोड़े बहुत परिवर्तन तो देखना शुरू कर भी दिए होंगे, और किसी किसी को परेशानी बढ़ भी गई होगी 2 दिन में, हो सकता है। सिर दर्द होना या पेट दर्द होना या एनीमा अच्छे तरीके से न ले पाना, काफी सारे प्रश्न भी होंगे आपके दिल दिमाग में, शरीर में। लेकिन परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता। परिवर्तन करने के लिए हमें तपना पड़ता है, शरीर को ढालना पड़ता है, और बाद में शरीर ठीक होने की शुरुआत कर देता है। आपको सुंदर दिखना है, शरीर से तो सुंदर ठीक, मन से भी सुंदर होना है, सुमन करना है मन को, बुद्धि को हाई इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर लेके जाना है। सब कुछ प्राप्तियां अपने आप ही होने लगेगी। आप किसी भी एमडी डॉक्टर के केबिन में भी जाओगे तो एनडीएस वाले इतने सयाने होते हैं ना, एनीमा लगाने से कोई कहता है कब्ज निकल जाती है, गैस निकल जाता है और एसिडिटी चली जाती है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आपने चित्रों में देखा है 71 पॉइंट्स हैं एनीमा में, बड़ी आंत में हमारा कोलोन, उसमें से 3 नंबर का पॉइंट सुनील जी उसका है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, दिमाग का, वो ट्रिगर हो जाता है, दिमाग तेज चलना शुरू हो जाता है। माताएं अनपढ़ भी इतनी सुंदर सुंदर सयानी सयानी बातें बोलने लगती है। मैं समझता हूँ, तब पहले कहते थे कि बहनों का दिमाग ज्यादा काम नहीं करता भाइयों के मुकाबले, लेकिन मैं तो देखता हूँ एनडीएस करने के बाद 10 गुना ज्यादा काम करता है। कल हमने अनुभव सुना सुभाष भाई का और माताजी का, शशि बहन का। शशि बहन ने उनको लेके आ गए एनडीएस में, है। माताएं द्वार खोलती है स्वास्थ्य के, स्वर्ग के। तो माताएं वंदनीय है, पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान रखा जाता है, उसी गरीब परिवार में स्वास्थ्य खिलता है, शांति आती है, सुख खिलता है। लेकिन बड़ी लाचारी की बात यह भी है कि माताएं खुद बेचारी बीमार हैं। जो खुद सुखी है वो सुख बांटता है, खुद निरोगी है वो स्वास्थ्य ही बांटता है।
हाँ, खुद शांत है, क्या बांटेगा? शांति बांटेगा। लेकिन खुद दुखी है, क्या बांटेगा? जिसके पास जो होगा वो अपने आप बांटना शुरू कर देता है। आप प्यार से भरे हुए हो, आप क्या बांटोगे? सारी दुनिया को प्यार बांटोगे। लेकिन आपके अंदर दिल में नफरत भरी हुई है ना, तो मैं नहीं मानता, ऊपर ऊपर से शब्दों में प्यार आ सकता है, लेकिन आपके वाइब्रेशन वो प्यार वाले महसूस नहीं होंगे, नफरत फील होगी सबको। अंदर जो पड़ा है वही हम बांटते हैं। एनडीएस से स्वास्थ्य खिलता है, एनडीएस से शक्ति प्रकट होती है, एनडीएस से शांति मिलती है। एनडीएस से क्या क्या नहीं मिलता? सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। क्या बोलते हैं? सर्व सुखों को, सभी एक साथ बोलेंगे, एनडीएस सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। एनडीएस सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। सब बीमारी का नाम एक ही है, वो है गंदगी। सभी बीमारियों का इलाज एक ही है, सफाई। बरोबर है? मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, ये पूछने का सवाल ही नहीं उठता। सभी बीमारियों का इलाज एक ही है, सफाई। अब सफाई किन तरीकों से करेंगे हम? सभी आपको 2 दिन में सिखा दिया। कल सुनील भाई जी ने भी 2 घंटे में पूरा चैप्टर एनडीएस का कोर्स समाप्त कर दिया है आपके सामने, कोई चीज अधूरी नहीं रखी है। क्या क्या करना है एनडीएस में? सफाई मतलब उपवास से, सफाई मतलब एनिमल लेने से, सफाई मतलब हरी पत्ती का जूस पीने से, और सफाई का मतलब अब गलत चीजों का अंदर न डालना भी सफाई ही है, वो भी बंद करना पड़ेगा। तो इलाज मिल गया आप सभी को। किसको इलाज नहीं मिला एनडीएस से? सबको मिला। कैंसर में क्या करना पड़ेगा? यही चीजें। कॉन्स्टिपेशन है तो भी यही चीजें, सोराइसिस से तो भी यही चीजें। और एक बात ये मैं आप सबको खास सुनाना चाहता हूँ, कोई 3 महीने 6 महीने एनडीएस करने के बाद भी ठीक नहीं होते, फिर कहते भाई जी आप जो जो बता रहे थे ना उस हिसाब से नहीं हुआ। मिला तो कहीं सब कुछ ना कुछ मिला, किसी को 50%, किसी को 60, किसी को 70, लेकिन हमें तो क्या बोलते हैं, वो सोना, खरा सोना होता है, उनको क्या कहते हैं, 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना एनडीएस में नहीं मिला मेरे को, चाहिए था वो तोले होते हैं, कितना 16 नहीं सच, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। इनका कारण भी बता देता हूँ। हम रहे जीभ के चटोरे इंसान, हमें तो चटोरापन चाहिए ना। तो आज रेसिपी में क्या दोगे? आज सुबह से दिमाग चलता है कि कल से कुछ अलग ही मिलेगा, देखते हैं शाम को क्या होगा। ये बुद्धि में अंधेरापन और जीभ में चटोरापन, ये हमें मंजिल के ऊपर पहुंचने नहीं दे रहा है। कुछ समय के लिए, 6 महीने साल भर के लिए जीभ से ऊपर उठ जाओ, कभी भी प्रश्न पूछो ही नहीं क्या देने वाले हो। ऐसे को आज रस देने वाले हो, रसायन पे रख तो आज हम उत्सव बनाएंगे। हमें बहनें बता रही कि भाई जी जितना जो परिणाम लोग 4-5 दिन में लेके जाते हैं ना, उनसे दुगना परिणाम लेके जाए तो आप ऐसा कुछ नहीं करवा सकते। मैंने कहा मैं तो करवा सकता हूँ, करने वाले चाहिए ना। 4 दिन की शिविर में एक दिन अगर आपको 24 घंटे खाना पीना बंद, एक दिन पूरा शटडाउन प्लान पूरा, देखो चमत्कार कैसे होते हैं। एक दिन सिर्फ जूस पिलाया जाए, ग्रीन जूस और कुछ नहीं। तीसरे दिन पूरे दिन मल्टी जूस, चौथे दिन दोनों टाइम रेसिपियां, दोपहर में शाम को भी। अगर शिविर इस तरीके से की जाए, लाजवाब रिजल्ट। चौथे दिन आप चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएंगे। लेकिन पहले दिन जो भूखे रखने से मुरझा जाए ना, इनसे डर लगता है। फिर 80 में से 40 ही बचे, ये भी तो है, शिविर को सफल भी बनाना है। इसीलिए इनको कहना पड़ता है कि थोड़ा बहुत
पहले तो हम क्या करते थे, दोपहर में 10 रेसिपियां देते थे, मौज करवाते थे शिविर में सबको। मैंने बहनों को बोल दिया कि मौज करवाना बंद करो अब। बोला तो भाई सभी लोग ये बोलते हैं कि फीस लेते हैं फिर भी खाना नहीं दे रहे हैं, ये सारा दिमाग खराब कर देते हैं लोग। मैंने कहा वो अपनी भलाई तो समझते नहीं है, इसलिए ये प्रश्न सामने उठने वाजिबी है। फिर भी मैंने हिम्मत करके, जो भी ऑर्गेनाइजर होता है ना वो बोलता है भाई जी दोपहर क्या देने वाले, कौन कौन सी रेसिपियां। मैंने कहा ये लोग मेहमान नहीं है हमारे, ये लोग ठीक होने के लिए आए हैं। अगर किसी को पसंद ना आए, कोई निकल भी जाए तो गम ना करो, हमें औरों का भला करना है सबका, तो कम से कम देंगे उसमें भलाई है। फिर भी मैं 2 चीजें ही अलाउ करता हूँ दोपहर में, फिर भी डर के मारे 4 चीजें हो जाती है, कोई चला ना जाए। देखो कितनी ये लाचारी है हमारे समाज की कि हम खाने अगर न दें तो भागने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम आदी हैं, एडिक्ट हैं खाने के। अगर हम मन से मजबूत हो जाएंगे, भाई हमारे पास जो भी 30-40% लोग ऐसे आते हैं इलाज के लिए, वो आकर सीधा क्या बोलते हैं, हम आपके सरेंडर हैं, आपको मार देना है तो मार दो और जीवन देना है तो जीवन दो। ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इनको ठीक करना चुटकी बजाने जैसा है। और उनको हम कहते हैं कि आज से आप ग्रीन जूस 7 दिन के लिए, या फिर पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, ज्यादा भूख लगे तो नारियल पानी, ऐसे करके रसाहार पे लाके तुरंत चुटकी बजाते ठीक हो जाते हैं। बीच बीच में एक एक दिन जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि मरने वाले हो, वो तो आते हैं कि भाई जी सबसे हार्ड तरीका कौन सा है। मैंने कहा पहले दिन से निर्जला, पहला दिन निर्जला। बोला दूसरे दिन क्या खाएं, मैंने कहा दूसरे दिन जूस पियो, दूसरे दिन ग्रीन जूस। बोला अब क्या करें, अब दूसरा निर्जला करो। ऐसे करके 15-15 निर्जला करवा लेते हैं, 15 निर्जला। दिल में जिनको ब्लॉक है ना, लगभग 21 दिन के अंदर ब्लॉकेजेस तो खुल ही जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस। सांस चढ़ना 4-5वें दिन बंद हो जाता है। जिनको घुटने का दर्द है, उसमें वेन्स, वेरिकोस वेन्स है, माइग्रेन 20 साल से है, उनका दाना पानी बंद, खाना बंद, डालना बंद, सफाई शुरू। एनिमा कितनी बार करे भाई, करते ही रहो। पूरा अपना तपस्या धाम बना लो शौचालय को, शौचालय में बैठे रहो, सफाई करते रहो, जूस पीते रहो, और देखो दूसरे दिन आपके घुटनों में फर्क ना आए तो दूसरे दिन पूरे दिन शौचालय, एक आध जूस पी के भी काम चला लो। और सुनील भाई ने अपनी ये 1-2 साल की यात्रा में देखा है कि लोग तो तुरंत 1 सप्ताह में यूं क्लिक हो जाते हैं। लेकिन क्लिक होने के लिए पहले मेंटल मेकअप तो होना जरूरी है। घर वाले परेशान कर दे, खुद डर जाएं, ये सारी बातें आती है हमारे सामने, इसलिए इतना हार्ड तरीके से हम नहीं कर पाते। कोई कोई तो साल हो जाता है फिर भी निर्जला नहीं कर पाते, रसाहार की हिम्मत नहीं कर पाते, और रेसिपियों में भी इतना अच्छा अच्छा बना के खाते रहते हैं। एक माता जी बोली कि भाई जी 2 दिन से कच्चा खाने से पेट में फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया, थोड़ा गैस ज्यादा बनने लगा, और थोड़ा सा रात को क्या बोलते हैं ऊपर आ रहा है खाना। फिर एनिमा किया, सफाई की, थोड़ा सा ग्रीन जूस, उनसे आराम मिला। मैंने कहा आराम का तरीका ही यह है। शुरुआत में बीमार व्यक्ति को तो कच्चा भी कई बार जहर का काम करता है। लोग कहते हैं कच्चा ही सच्चा सेहत के लिए अच्छा, मैं तो उसमें भी एड ऑन करूंगा, कच्चा उनके लिए सच्चा नहीं है जो ज्यादा बीमार है, उनके लिए तो ये चुटकी भर सिंदूर ही काफी है। इतना सा थोड़ा सा ले ले और चबाकर खा ले, चबाकर। और जूस पीने से शांति मिलती है तो भूखे रहो, सिर्फ हवा खाओ, उबासी खाओ यहाँ शिविर में बैठे बैठे, और चमत्कार देखो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जहां से भी आपको हो रहा है बढ़िया है, अच्छा है, न करने से बहुत बेहतर है। पका हुआ नहीं खा रहे हैं 2 दिन से, इसलिए सबके मस्तक थोड़े थोड़े चमकना तो शुरू हो गए हैं, ओरा चेंज होना शुरू हो जाती। मैं देखता हूँ पहले दिन, जो मैं थोड़ा रेकी और क्रिस्टल हीलिंग का भी मास्टर हूँ,
उसमें मैं सभी को सिखाता हूँ। जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जो बैठे हैं, फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी जो आभा मंडल होता है ना, वो मैं कई बार रेकी हीलिंग करके मैं देखता हूँ ना, तो सभी के आभा मंडल चेंज हो जाते हैं आफ्टर 2 days, आफ्टर 1 day। और जो शिद्दत से करता है ना, उनका तो पहले दिन ही ऑरा से नेगेटिविटी छूटना शुरू हो जाती है, सोच बदल जाती है। जो व्यक्ति पहले दिन इतनी नेगेटिविटी भर के आते हैं, हमारे वहां आते हैं ना, तो वो तो पूरा ओपोजिशन करते हैं, लोग जबरदस्ती लेके आते हैं उनके घर वाले। 3 दिन के बाद वही चुप नहीं होते पॉजिटिव बातें करते हुए, जो लेके आया हुआ होता है ना, उनसे 2 गुना पॉजिटिव वो हो जाते हैं। क्योंकि जब गंध हमारी आंतों से एनिमा के द्वारा निकल जाती है, तब इंसान के विचार अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। एक भाई जी ने बोला कि भाई जी, मैंने तो एनडीएस का जादू देख लिया, 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से ये हंसी से मेरे ख्याल से हर बात बस उत्साह में रहता है कि एनडीएस जिंदाबाद। ठीक है, एनडीएस की जिंदाबाद करते रहते हैं। लेकिन आज वो अपनी समस्या बता रहे थे कि घर में पत्नी है, उनका 5-6 हजार का दवाइयाँ चल रहा है, और पढ़े लिखे हैं, तो ये एनडीएस का जो प्राकृतिक का जो फॉर्मूला है, वो उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है, नहीं मान रहे। उनका क्या करें? ये समस्या उनकी खुद की नहीं है, खुद की ही कहेंगे। तो घर में भी इस प्रकार के समस्या है, तो घर परिवार में अगर वाइफ बदल गई तो सबसे बड़ी परिवर्तन ही है, लाइफ पार्टनर ही बदल गया। एक भाई ने अभी औरंगाबाद में शिविर में आया, खुद तो एनडीएस करते था, साथ में पत्नी को भी लेके आ गया। 3 दिन के बाद भाई ने अनुभव सुनाने के लिए तो सोच रहा था, माता जी आ गई स्टेज के ऊपर, इतनी खुशी से अनुभव सुनाने लगी, तो वो बैठा बैठा इतना मुस्कुरा रहा था, खुश हो गया और बोला आप भी थोड़ा सुना दो। तो पत्नी बोली कि मेरी तो एनडीएस में आकर लाइफ बदल गई 4 दिन में। तो वो भाई बोला कि अरे मेरे को तो एनडीएस में आकर मेरी तो वाइफ ही बदल गई। ठीक है, मैंने कहा लाइफ के बदले वाइफ बदल जाए ना, वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा। आज हमारे सत्संग में एक बात सुनाई गई, कोई बात करने से ना समझे ना, तो आप उनके प्रति भावना अच्छी रखो, बात करना बंद कर दो। बात करना मतलब उनको समझाना बंद कर दो। अगर ज्यादा समझाएंगे ना, तो रस्सी और टाइट हो जाती है। इसीलिए तब हमें समझाने से परहेज करनी है, तब ध्यान करना है और परमात्मा को कहना है कि इनका बुद्धि का ताला खोल दो, इनके विचारों को परिवर्तन करो। हमारी भावनाएं जो है वो काम करना शुरू कर देती है। बच्चे मान नहीं रहे हैं कि बाहर का खाना नहीं छोड़ रहे हैं, वो सुधरते नहीं। किसी को सुधारने का ठेका हमने लेके रखा नहीं है, खुद सुधर जाओ अच्छा है, अपने आप में अपडेट होते रहो वही अच्छा है। दूसरों को अपडेट करने की कभी भी प्रयास मत करना। कल हमारे सुभाष भाई ने पूछा कि आपकी शिविर में आने वाले कितने लोग सुधर जाते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सुधारने जाता हूं, मैं खुद पिछले 8 साल से कर रहा हूं एनडीएस, तो आज मेरा एनडीएस 100% है। मेरे बोलने से मैं फिर वो झूठी बातें नहीं कर पाऊंगा। आदमी जो बोलता है ना, फिर उनसे गलत नहीं कर सकता, और गलत करेगा तो अपना दिल ही खाएगा। 2 साल पहले सेंधा नमक थोड़ा सा इस्तेमाल करता था, आज वो भी छोड़ दिया। विदाउट सोल्ट लाइफ जी रहा हूँ, विदाउट मसाला जी रहा हूँ, विदाउट मिल्क तो पहले ही दिन से छोड़ दिया था। लेकिन ये जो हाई ग्रेड का एनडीएस है ना, वो आप जब दूसरों को बताएंगे, आप बोलेंगे, तब जाके परिणाम आएगा। 1-1.5 साल तक तो रोटियां पराठे सब कुछ खा लेता था बड़े शौक से, तेल मसाले डालकर। सब्जियां भी रात को, पूरे दिन नहीं मिला होता ना, तो रात को थाली पे ही ध्यान रहता था। तो युगल को बोल देता था कि भाई आज कौन सा सब्जी बनाओगी, आज बैंगन का भरता बनाओ, आज गुवार फली बनाओ। कई बार तो 3-3 सब्जियां बना लेता था, क्योंकि पूरे दिन नहीं खाया है हमने। तो कई बार हम सारे दिन का कसर रात को निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं हम एनडीएस के साधक हैं। मैं तो कहता हूँ साधक नहीं, आप बाधक हो।
बाधक क्यों? क्योंकि बाद में मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो एक बार खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि 20 साल के बाद मेरे को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट में फिर ब्लॉकेजिस आ गया। मैंने कहा तो डूब मरना चाहिए हमें। अगर 20 साल से हम एनडीएस कर रहे हैं, एक टाइम ही खा रहे हैं, फिर भी बीमारी आ रही है, आप गलत हो। एक टाइम का हरी झंडी दिखाना मतलब ये भी नहीं है कि जो चाहे मन चाहा खाते रहो। आपका शरीर का हालत देखो, बाद में थोड़ा सा अगर गलती कर रहे तो मेंटेनेंस, फिर रिपेयर मेंटेनेंस देख लो, काफी सारी चीजें होती है। और एक भाई 10 साल एनडीएस की शिविरें लेता था हमारे उधर सौराष्ट्र में। बाद में हुआ यूं, उनको हार्ट अटैक से मौत, मर गया। उनके गांव में सारे लोगों ने एनडीएस बंद कर दिया, बोला डॉक्टर ही मर गया एनडीएस का। मतलब आप अगर गलती करते हो तो आपको भी माफी, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। लोग तो कहेंगे करने वाला, थोड़ी वो गलती है उनकी खुद की है, एनडीएस की गलती तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे नमूने भी हैं जो खुद ही एग्जाम्पल बनते हैं, खुद ही फिर गिर पड़ते हैं। तो हमें कभी किसी को देख देख के करने की जरूरत, मैं तो कहता मेरे को भी क्यों देख रहे हो आप एनडीएस के सिद्धांतों को देखो। सिद्धांतों को पकड़ लेंगे ना तो हमारी कभी भी अधोगति नहीं होगी, हमेशा उन्नति होती रहेगी। आज के दिन में भी मुझे थोड़ा शरीर को मैं ठीक रखने के लिए शाम को कई बार मुझे शकरकंदी स्टीम कर लेता हूँ, कभी गाजर या बीट रूट को बॉईल कर लेता हूँ। चलो मसाले या नमक नहीं यूज करते, कभी आलू को भी स्टीम कर लेता हूँ। ये सारी चीजें प्रयोग में लेते हैं और बीमारी है भी नहीं और नुकसान होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो कंदमूल है वो हमारा डिजाइन फूड है, उनको पकाकर जलाकर खाना गलत है। लेकिन 99% तक पहुंच गए हैं, ये भी तो अच्छा है। 1% में क्रेविंग ना हो, थोड़ा वजन मेंटेन रहे। वजन 66 है, तो इस हिसाब से मैं भी 100% तो कोई आदर्श नहीं हूं। आपको एनडीएस के सिद्धांतों को देखना है, अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई व्यक्ति कर रहा है। इसीलिए नो मसाला, नो मिल्क, नो मीट, नो मिलेट्स, ठीक है, नो ग्रेन्स, नो पल्सिस। फिर गलत सोच भी नहीं रखनी है। कच्चा खाते खाते अगर सोच भी गलत रहेगी ना, तो ऐसे लोग भी हैं एनडीएस में। ऐसा नहीं है कच्चा खा लिया मतलब साधु बन गया। अपने आप को अंदर से परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप में जेलसी है, किसी की टांग खींचने की है, गलत चीजें, रचनात्मक विचार के बदले विनाशात्मक विचार चल रहे हैं आपके, तो भी इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेशन करो। हम शिविरों में ब्रह्मा कुमारी बहनों को क्यों बुलाते हैं? जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी को ही बुलाए, कोई भी मेडिटेशन करने वाला, जहां भी जो लोग मिलते हैं उनको यहाँ स्टेज देते हैं, क्योंकि विचारों का परिवर्तन भी जरूरी है। इसीलिए मेडिटेशन करो, नहीं कर रहे तो आदत डालो। पॉजिटिव संकल्प भी करवाते हैं, तो गलत सोच का भी त्याग करना पड़ता है। गलत भोजन के साथ साथ आहार परिवर्तन, मतलब जो बाहर से अंदर आ रहा है वो सारी चीजों का परिवर्तन करना है। गलत सुनना रोकना है, गलत बोलना रोकना है, गलत देखना रोकना है। ये भी सारे हमारे भोजन है, आहार है। थोड़ा गहराई का विषय है ये।